सभी का अपना YouTube चैनल ऑप्टिक्स कॉम्पिटिटिव क्लासेज में फिर से स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 20 बताने जा रहे हैं, जो विभाज्यता के नियम से संबंधित है। तो बस आप लोगों से हम आग्रह करेंगे कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें और पसंद अगर आ जाए तो शेयर और लाइक करना न भूलें। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। जो डिविजिबिलिटी रूल्स है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ आप लोगों से डिस्कस करना चाहते हैं। होता क्या है कि जो विभाज्यता का नियम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बनकर आता है। रीजन यह है कि ये बहुत सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत तरह के क्वेश्चंस होता है। तो इस कारण से यह बहुत ही एक अच्छा टॉपिक बन जाता है। और जैसे होता क्या है कि मनुष्य जो भी है, हम लोग जो भी प्राणी हैं, उसमें एक हड्डी होता है बैकबोन, जिसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। उससे ही सारा शरीर का उनका संरचना जुड़ा हुआ है। उसी तरह से नंबर सिस्टम में जो एक डिविजिबिलिटी रूल्स है, विभाज्यता का नियम है, रीढ़ का हड्डी का काम करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है और हम आप लोगों को बहुत ही सरल भाषा में इस चीज को हम बताएंगे। याद करने की कोई झंझट नहीं रहेगा, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ही आसान भाषा में सारा विभाज्यता के नियम हम क्लियर करेंगे। तो बस हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिए और प्रत्येक नियम को रटने का कोशिश मत कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। क्योंकि मैथ जो है समझने वाला सब्जेक्ट होता है, रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि सर जो एक है, एक का विभाज्यता का नियम क्या है। तो एक के बारे में हम ये कहेंगे, एक के विभाज्यता का नियम क्या है। तो आप लोगों को बहुत पहले से ये चीज पता होगा कि एक जो है एक से कटता है। एक जो है एक से कटता है, बाकी किसी और से नहीं कटता है। एक जो है एक से ही कटता है, बाकी किसी और से नहीं कटता है। और खास बात यह है कि एक जितनी भी संख्याएं हैं सबको काट देता है, सबको विभक्त कर देता है पूर्णतः। जैसे मान लीजिए अगर एक है तो एक को कोई काटने वाला होगा तो एक होगा, लेकिन 1235 है या ये है, कोई भी वैल्यू है, कोई भी संख्या है, कोई भी अगर हम संख्या लिखते हैं तो एक से पूर्णतः कट जाता है। पूर्णतः एक से क्या होता है, कट जाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसे कि जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या जो है वो एक से पूर्णतः क्या हो जाता है, कट जाता है। तो इसमें कोई ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है कि एक का सर डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होगा, एक का विभाज्यता का नियम क्या है। तो आप अपने भाषा में ये बोल सकते हो कि कोई भी जो संख्या है, कोई भी प्रकृत संख्या है, कोई भी जो संख्या है एक से पूर्णतः क्या हो जाती है, पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो एक ही ऐसा चीज है जो सबको काटता है, एक सबको काट सकता है। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम जहां से स्टार्ट करेंगे वो दो है। तो समझना है कि दो का विभाज्यता का नियम क्या है। तो एक चीज ध्यान रखना है, इसको हम पार्ट बाय पार्ट तोड़कर बता रहे हैं। जैसे देखिएगा ध्यान से, 2 4 6 2 4 8 16 32 64 वगैरह 128 आगे हो सकता है। ये सबका एक जैसा नियम होता है, सबका एक जैसा नियम होता है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि 2 का जो नियम है उसी तरीके से 4 का भी नियम है, और 8 का भी नियम है, 16 का भी नियम है, 32 का भी नियम है, 64 का भी नियम है। ऐसे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन होता है, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन विभाज्यता के नियम से पूछा जाता है,
वो 32, 64, 128 तक ले जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है तो 25 तक, 26 तक, 20, 25, 30 के बीच में पूछा जाता है। तो ये चीज़ समझना है। इस पर सारा क्वेश्चंस भी हम कराएंगे, किस तरीके से विभाज्यता के नियम पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो सारा चीज़ कराएंगे। आपको बस वीडियो के लास्ट तक बने रहने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले ये होता है कि सर दूर का विभाज्यता के नियम क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये संख्या 2 से कट जाएगा। हम किस तरीके से बता सकते हैं कि ये संख्या 2 से कट नहीं जाएगा, 2 से कटने का नियम क्या है। तो आप बोलोगे ना कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, भाग देकर देख लीजिए। तो उसी चीज से तो बचना है हमको, क्योंकि हमको भाग देने के लिए उतना समय हमारे पास मिलेगा नहीं कि हम भाग दे सकते हैं। इस चीज को हमको क्या करना है, हटाना है, दूर करना है, भाग नहीं देना है। हमको उसका नियम समझना है कि 2 का नियम क्या होता है, कैसे पता करेंगे कि ये संख्या 2 से कट जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 2 का नियम ये कहता है कि कोई भी संख्या है, कोई भी अगर संख्या है, उसका अगर यूनिट अंक यानी कि उसका इकाई अंक अगर 2 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 2 से अवश्य कट जाएगा। इस चीज को क्या कीजिएगा, 2 वाला नियम कहता है ये 2 के पावर 1 इसको लिख सकते हैं ना, इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं ना, इसको 2 के पावर 3 लिख सकते हैं ना, इसको 2 के पावर 4 लिख सकते हैं ना, इसको 2 के पावर 5 लिख सकते हैं ना, इसको 2 के पावर 6 लिख सकते हैं। तो 1 के मतलब अंतिम 1 अंक, 2 के मतलब अंतिम 2 अंक, 3 के मतलब अंतिम 3 अंक, 4 के मतलब अंतिम 4 अंक, और 5 के मतलब अंतिम 5 अंक, 6 के मतलब अंतिम 6। तो ये 2 वाला कहता है कि अगर कोई संख्या है, उसका यूनिट अंक यानी उसका अंतिम 1 अंक अगर 2 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9। कोई पूछेगा कि ये 2 से कटेगा, तो आप बोलोगे कि नहीं कटेगा, क्योंकि शर्त अधिनियम ये बताए हैं कि अगर ये यूनिट अंक, अगर पहला अंक, अगर अंतिम का पहला अंक, अंतिम से पहला अंक अगर 2 से कट जाएगा तभी ये पूरा संख्या 2 से कटेगा। तो हम इसका एग्जांपल से ये कह सकते हैं ना कि 4, 5, 6, 7, 8 सर ये 2 से कट जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 से कटता है। केवल अंतिम अंक, इधर से मतलब नहीं है, यहाँ अंतिम अंक देखना है कि अगर अंतिम अंक 2 से कट जाएगा, 1 अंक मात्र अंतिम 1 अंक अगर 2 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एग्जाम्पल्स एक और हो सकता है ना, 6, 7, 8, 9, 0। इसका अंतिम क्या है, अंक 0 है, और अंतिम 1 अंक 0 है, और 0 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 0 2 से पूर्णतः क्या हो जाता है, 0 ही है जो सबसे कट जाता है। तो 0 एकदम कंफर्म है कि 2 से कटेगा, तो ये पूरा संख्या ये 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब दूसरे भाषा में आप ये भी कह सकते हो कि जिसका इकाई अंक कोई भी सम अंक है, कोई भी अगर सम अंक हो या 0 हो, जिस संख्या के इकाई अंक 0 हो या कोई सम अंक हो, तो वो कन्फर्म है कि 2 से क्या हो जाता है, कट जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 2 का कोई विभाज्यता का नियम पूछेगा, 2 का कोई नियम पूछेगा, तो आप ये कह सकते हो कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 1 अंक, अंतिम 1 अंक अगर 2 से कट रहा है तो पूरा संख्या वो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को करना क्या है कि आप इसको नोट कीजिएगा, कॉपी पर जितना भी हम बता रहे हैं, जो भी हम लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, और कभी भी एक बार अगर उसको देखिएगा ना तो आपके दिमाग में वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि कोई रटने की जरूरत नहीं है, कोई समझने, कोई मतलब ये रटना नहीं है। इसको क्या करना है कि इसको बस आपको समझना है, बस आप समझने का प्रयास कीजिए। कोई ज्यादा ये डिफिकल्ट चीज नहीं है, बहुत आसान चीज है, बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं। शायद अभी तक आप इस तरीके से पढ़े ना हो, समझे ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आज के बाद आप लोगों को कभी भी डिजिबिलिटी रूल्स का कोई भी अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कदापि नहीं छूट सके। तो
इस चीज को हमेशा क्या करना है, ध्यान देना है। तो 2 के लिए तो हम क्लियर हो गए। अब कोई पूछेगा कि सर 2 का तो नियम आप क्लियर कर दिए, 4 का नियम क्या होता है? तो 4 का नियम आप ये बता सकते हो कि 4 की विभाज्यता का नियम क्या है, कैसे पता चलेगा कि संख्या 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, किस तरीके से हम बता सकते हैं कि संख्या ये 4 से पूर्णतः कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो आप ये कह सकते हो, देखिए यहाँ पर क्या है, 2 के पावर 2 है, यहाँ पर अंतिम 1 अंक था, तो आप बोल सकते हो कोई भी अगर संख्या है, अगर उसका अंतिम 2 अंक, जिसको हम इकाई और दहाई बोलते हैं, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जा रहा है तो पूरा संख्या 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे हम एक संख्या दे रहे हैं एग्जांपल्स में 4 5 6 7 8 9, अगर हम बोलेंगे कि ये संख्या 4 से कट जाएगा तो आपको क्या करना है कि इसमें पूरा में भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप पूरा में भाग मत दीजिए, आप 4 का नियम समझिए। तो 4 का नियम कहता है कि आप पूरा मत देखो ना बाबू, आप पूरा मत देखिए ना, आपको बस देखना है अंतिम 2 अंक। अगर अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा वैल्यू 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अंतिम 2 अंक क्या है, 89। अब बताइए कि ये 4 से कटेगा, 89 कभी 4 से कटेगा जी नहीं, क्योंकि सम कभी विषम को नहीं काटता है। ये कटेगा नहीं कटेगा। लेकिन इसी जगह पर हम अगर ये लिख दें तो इसका अंतिम 2 अंक क्या बन गया, 88। और अंतिम 2 अंक जब 88 है तो ये 4 से कट जाएगा ना, ये 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा। तो अब बताओ कि ये पूरा संख्या 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आप भाग देकर देख सकते हो कि पूरा संख्या ये 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल बता रहे हैं 6 7 8 9 2 4 0। कोई पूछेगा कि ये संख्या 4 से कटेगा तो आप क्या बोलोगे? तो आप लोगों को ये बोलना है कि सर हम पूरा में तो भाग नहीं देंगे, हमको 4 का नियम क्लियर हो गया है। 4 की विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जिसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाए तो पूरा संख्या 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ये बताओ कि इसका अंतिम 2 अंक क्या है, 40, और 40 4 से पूर्णतः क्या हो जाता है, कट जाता है। और जब पूर्णतः कट जाता है तो ये कंफर्म है कि पूरा संख्या 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलते हैं हम अगले नियम पर। यहां पर हम देख रहे हैं कि 2 के लिए अंतिम 1 अंक कटे, 4 के लिए अंतिम 2 अंक कटे। अब इसी तरीके से हमारे पास आया 8 का विभाज्यता का नियम क्या है, 8 का नियम क्लियर कैसे होगा सर? तो 8 का भी नियम क्लियर होगा। 8 का नियम ये कहता है कि अगर कोई संख्या है उसका अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए तो पूरा संख्या 8 से क्या हो जाएगा, अवश्य कट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से बता रहे हैं, मान लीजिए कि हम लिखे 3 3 3 3 3, ये कटेगा 8 से? नहीं कटेगा, क्योंकि ये अंतिम 3 अंक ये है, ये 8 से नहीं कटेगा। तो ये 8 से नहीं कटेगा। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम यहां पर लिख दें ये पूरा बड़ा संख्या दे दिए और हम पूछेंगे कि 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम 8 से भाग देकर नहीं देख लेंगे। हम 8 से भाग देकर नहीं देखना कटेगा कि नहीं कटेगा। एग्जाम्स में आपके पास 4 ऑप्शंस रहेगा, उसमें पूछेगा कौन संख्या 8 से कट जाएगा पूर्णतः, तो बोलोगे कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़े है सर, 4 वो ऑप्शन रहेगा ना, उसमें से हम प्रत्येक में 8 से भाग देकर देख लेंगे कौन संख्या 8 से कटेगा, कौन संख्या 8 से नहीं कटेगा। तो बाबू इतना आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा, आप लोगों के पास इतना पर्याप्त समय नहीं रहेगा कि आप लोग भाग देकर उसको हल कीजिएगा। उसको मौखिक करना है, और मौखिक करने के लिए आपको विभाज्यता के नियम समझना बहुत जरूरी है। विभाज्यता के नियम से बहुत तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे A to Z, जो कभी भी आप लोगों को समस्या ना खड़ा करेगा। तो इसलिए आप बस समझने का प्रयास कीजिए, बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को हम बता रहे हैं। तो ये पूरा संख्या 8 से कटेगा। अब देख लिया जाए कैसे 8 से कटेगा। तो 8 के लिए बोलता है कि अंतिम 3 अंक
3 अंक, तो अंतिम 3 अंक ये है ना 512 है ना, तो 512 अगर 8 से कट जाएगा ना तो पूरा संख्या 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखते हैं 8 48, 48, 11 में से 8 घटेगा ना, तो 11 में से 8 घटेगा 3, ये कट जाएगा, ऊपर से क्या होगा 2 और 4 का 32, यानी कि ये अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गया, अंतिम 3 अंक अगर 8 से कट गया तो समझ लेना है कि ये पूरा जो संख्या है वो 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 2 का नियम हम बताएं कि किसी भी संख्या का अगर अंतिम एक अंक अगर 2 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 2 से कट जाएगा। 4 का नियम हम क्लियर किए हैं कि कोई भी अगर संख्या है उसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। उसी तरीके से 8 का नियम हम क्लियर किए हैं कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 8 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद आता है किसका नियम, 16 का नियम। देखते हैं आगे, तो 16 का नियम हम लोग देखते हैं अब। तो 16 का नियम ये कहता है कि कोई भी अगर संख्या है उसका अंतिम 5 अंक, 16 का जो नियम कहता है कि कोई भी अगर संख्या है उसका अंतिम अगर 4 अंक, कितना 4 अंक, अंतिम 4 अंक अगर वो 16 से कट जाएगा, अगर वो 16 से कट जाएगा ना तो पूरा संख्या 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 कुछ भी हम वगैरह लिखें और यहाँ पर हम 40 96 लिख रहे हैं, एक इतना बड़ा संख्या ले लें। अब इसको पता करना है कि ये 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये संख्या 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो उसके लिए क्या करना है कि ये पूरा भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये 16 से कटेगा कि नहीं कटेगा ये पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं है। तो कैसे करेंगे, तो नियम है हमारे पास, हम क्या बोले हैं कि अगर कोई भी संख्या का अंतिम 4 अंक अगर 16 से कट जाएगा ना तो पूरा संख्या 16 से ऑटोमेटिक कट जाएगा। तो अंतिम 4 अंक क्या है, 4096, और 4096 अगर ये कट जाएगा किससे, 16 से, तो समझो कि इधर कुछ भी हो ना, इधर कुछ भी लिख दो ना, इतना बड़ा संख्या दे दे, इतना बड़ा, और ये पूछे कि ये पूरा संख्या 4 से 16 से कटेगा तो हम पूरा में भाग ना देकर ये अंतिम 4 अंक में भाग देंगे, और अंतिम 4 अंक है 4096, और 4096 में हम किससे भाग देंगे, 16 से। अगर ये कट जाए तो समझ लेना है कि पूरा संख्या 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर 16 दूनी 32 लिख सकते हैं ना, 10 में से 2 घटेगा 8, यहाँ पर 81 दिया था ना, ये 3 बच गया, 3 3 खत्म हो गया, ऊपर से उतरा 9, 16 85 हो सकता है ना। अब बताइए कि यहाँ पर 9 बचेगा, ये कट जाएगा ना, ये 16 6 का 96 ना, बोलते हो कि मैथ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 16 से कट गया, और जब अंतिम 4 अंक ये पूरा 16 से कट गया तो एकदम कंफर्म है कि पूरा संख्या 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बहुत ही आसान है। 2 का नियम अंतिम 1 अंक कटे, 4 का नियम की संख्या का अंतिम 2 अंक कटे, 8 का नियम की संख्या का अंतिम 3 अंक कटे, और 16 का नियम की संख्या का अंतिम कितना अंक कटे, 4 अंक कटे। उसके बाद आते हैं हम 32 पर, कि 32 का नियम क्या कहता है, तो ये साफ एकदम दिखाई दे रहा है ना, इसमें कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। 32 का नियम ये है, यहाँ पर देखो 2 के पावर 5 है, इसका मतलब हुआ कि अंतिम 5 अंक, अंतिम 5 अंक, तो अंतिम 5 अंक अगर कट जाएगा किससे, 32 से, तो पूरा संख्या वो 32 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अंतिम 5 अंक अगर ऐसे तो एग्जाम से 32 का 64 का 128 का ये सब चीज का तो पूछता नहीं है, लेकिन आपको समझने का काम है, आप आगे ही बता सकते हो। तो यहाँ पर देखिए 32 का नियम ये कहता है कोई भी अगर वैल्यू हो उसका अंतिम 5 अंक अगर 32 से कट जाएगा ना तो पूरा संख्या वो 32 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई भी अगर हम संख्या लिख रहे हैं, जैसे ये लिख दिए हम, यहां तक ऐसे लिख रहे हैं कोई भी संख्या, और 32 7 6 8 लिख दिए, अगर इसका अंतिम 5 अंक एक बड़ा वैल्यू है ना यहां से यहां तक, अगर इसका अंतिम 5 अंक अगर 32 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 32 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बताइए कि इसका अंतिम 5 अंक क्या है, 1 2 3 4 5 यही ना है।
तो इसको हम क्या करेंगे कि 32 7 6 8 में किससे भाग देंगे? तो 32 से भाग देंगे, जिससे घटाना है। तो 32 से भाग देंगे, इसको कटा लीजिएगा, जो भी आएगा वो आंसर होगा, कंफर्म में कट जाएगा। 32 से कम 32 कटेगा ना, ऊपर से उतरा 7 नहीं जाएगा, 0 ऊपर से उतरा 6, 32 दूनी 64। देखिए ना, 6 में 4 घट गया 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 में 6 घटेगा 1, ऊपर से क्या उतरा 8। 32 से 1 घटाएंगे, 8 बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 128 कट गया कि ना। तो जब ये अंतिम 5 अंक अगर 32 से कट गया, अंतिम 5 अंक अगर 32 से कट गया, तो पूरा संख्या ये किससे कट जाएगा? 32 से कट जाएगा। पूरा संख्या ये 32 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसके बाद आते हैं हम किस पर? तो हम आते हैं 64 के नियम पर। ऐसे इधर आगे जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको बता सकते हो, नहीं बता सकते हो, अपने मन से बता सकते हो। क्या 64 के नियम हम क्या बोल सकते हैं? तो 64 के नियम हम ये बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जिसका अंतिम 6 अंक, वैसी संख्या जिसका अंतिम 6 अंक, अंतिम का 6 अंक अगर वो 64 से कट जाएगा, तो पूरा संख्या 64 से क्या हो जाएगा? अवश्य कट जाएगा। अंतिम 6 अंक अगर 64 से कट जाएगा, तो पूरा संख्या 64 से क्या हो जाएगा? अवश्य कट जाएगा। तो ये अभी जो हम क्लियर किए 2 4 8 16 32 64, इसका हम क्लियर किए हैं। तो अगला हम जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने जा रहे हैं वो है 5 25 125, ऐसे इधर नहीं पूछता है, लेकिन आगे आप कर सकते हो 625 जो भी है। अब यहाँ पर देखिए 5 का विभाज्यता के नियम, 25 का विभाज्यता के नियम, 125 का विभाज्यता के नियम, ये सबका विभाज्यता के नियम होता है एक जैसा। ये सारा विभाज्यता का नियम कैसा होता है? एक जैसा। तो 5 को हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर 1, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए? 5 का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 5 का क्यूब लिख सकते हैं ना। तो आप लोग को ये चीज जब दिखाई दे रहा है कि 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, 5 के पावर 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पूछेगा कि 5 की विभाज्यता के नियम क्या है, 5 के विभाज्यता के नियम क्या है, तो आपको ये बताना होगा कि वैसी संख्या जिसका यूनिट अंक, जिसका इकाई अंक, जिसका अंतिम अंक अगर 5 से कट जाए, अंतिम अंक अगर 5 से कट जाए, तो पूरा संख्या 5 से अवश्य कट जाएगा। जिसका अंतिम अंक 5 से कट जाए, जिसका यूनिट अंक अगर 5 से कट जाए, तो पूरा संख्या 5 से अवश्य कट जाएगा। जैसे एग्जांपल्स है 3 3 3 3 3। अगर कोई पूछेगा कि ये 5 से कटेगा, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि नहीं कटेगा, क्योंकि इसका यूनिट अंक जो है, अंतिम अंक जो है 3 है। अगर अंतिम एक अंक 3 है, अगर ये कटेगा 5 से, तभी ये पूरा संख्या 5 से कटेगा। तो ये कटेगा 5 से, नहीं कटेगा। तो हम यहाँ पर अगर हम लिख दे रहे हैं 5, क्या लिख दे रहे हैं 5, तो अंतिम एक अंक 5 से कट जाएगा। अंतिम एक अंक ये 5 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो कट जाएगा। तो अंतिम एक अंक अगर 5 से कट गया, यूनिट अंक अगर 5 से कट गया, तो पूरा संख्या 5 से अवश्य क्या हो जाएगा? कट जाएगा। एक एग्जांपल और दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि हम लिख दिए 1 2 3 4 6 7 8। ये कोई पूछे कि 5 से कटेगा, तुरंत जवाब दो कि नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, क्योंकि इसका अंतिम एक अंक 8 है, यूनिट अंक 8 है, और ये 8 5 से नहीं कटता है। अगर हम यहाँ पर 0 लिख दें, क्या लिख दें? 0। तो 0 अगर लिख देंगे तो ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो बोलो कि सर अब कटेगा। बोलो कैसे कटेगा? तो क्लियर है कि अंतिम अंक इसका जो है 0 है, यूनिट अंक 0 है, और एक अंक अगर 0 है अंतिम, 0 5 से पूर्णतः कट जाता है। 0 जो है 5 से पूर्णतः कट जाता है। तो अंतिम एक अंक अगर 5 से कट जाएगा, तो पूरा संख्या 5 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अंतिम एक अंक अगर 5 से कट जाए, अंतिम अंक अगर 5 से कट जाए, तो क्लियर है
कि पूरा संख्या 5 से अवश्य कट जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। चलते हैं हम अगला देखते हैं 25 का। तो 25 का विभाज्यता के नियम क्या है? तो 25 का विभाज्यता के नियम क्लियर करेंगे कि 25 की विभाज्यता के नियम हम क्या बोल सकते हैं। देखिए इसका अंतिम एक अंक था, तो अब इसका अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक, जैसे कि हम कुछ भी लिखे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख दिए और यहां पर हम लिख दिए 75। अगर कोई पूछेगा कि ये 25 से कटेगा, ये 25 से कटेगा, तो आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको क्लियर करोगे और नियम से चलोगे तो इसको मौखिक बताओगे कि हाँ ये संख्या सर 25 से अवश्य कटेगा, ये संख्या सर 25 से अवश्य कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि अंतिम दो अंक अगर 25 से कट जाए, आप ही ना बताए हैं कि अंतिम दो अंक अगर 25 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अंतिम दो अंक क्या है बाबू? तो अंतिम दो अंक है 75। तो अंतिम दो अंक अगर 75 है और 75 जो है 25 से हम जानते हैं कि पूर्णतः कट जाता है 25 के 75। तो अंतिम दो अंक अगर 25 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। पूरा संख्या 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये पूरा संख्या 25 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्लियर हो 5 और 25 का नियम। 5 वाला में अंतिम एक अंक 5 से कटना चाहिए और 25 वाला में अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक किससे कटना चाहिए, 25 से कटना चाहिए। अब उसके बाद जो नियम है वो 125 है। ऐसे 125 का एग्जाम्स में आज तक कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा है। लास्टली आपको याद रखना है 20 तक, 20 तक कैसे भी हो समझना है। उसके बाद 20 21 22 लास्टली 24 मतलब 25 से कम, तो ये चीज ध्यान रखना है। आगे 125, तो 125 का जो नियम है वो कहता है कि कोई भी संख्या हो उसका अंतिम अगर 3 अंक, अंतिम अगर 3 अंक 25 से कट जाएगा, सॉरी अंतिम अगर 3 अंक 125 से कट जाएगा, अंतिम अगर 3 अंक 125 से कट जाएगा तो पूरा संख्या 125 से अवश्य क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे 3 2 4 3 5 6 ऐसे लिख दिए और यहाँ पर 125 लिख दिए। अगर कोई पूछेगा कि ये 125 से कटेगा, ये पूरा संख्या जो है 125 से कटेगा, तो आपको पूरा में भाग देने की आवश्यकता है नहीं। आपको क्या करना है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक क्या है, अंतिम 3 अंक आपका क्या है 125, और 125 जो है 125 से पूर्णतः कट जाएगा ना एक बार में। तो जब पूर्णतः कट जाएगा तो ये क्लियर है ना कि ये पूरा संख्या 125 से अवश्य कट जाएगा। समझ में आया, समझ में आया तो आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम अगला डिविजिबिलिटी रूल्स बता रहे हैं। चलते हैं हम अगले संख्याओं पर, जिसका डिविजिबिलिटी रूल समझना है हमको, जिसका विभाज्यता का नियम समझना है, तो थोड़ा क्लियर कीजिएगा। अब जो बताने जा रहे हैं, अब जिसका हम विभाज्यता के नियम बताने जा रहे हैं उसमें कुछ रहस्य छुपा हुआ है, तो थोड़ा समझना है वो कौन कौन है जो डिविजिबिलिटी का रूल उसका अपना नहीं होता है, विभाज्यता का नियम अपना नहीं होता है। एक है 6, गौर कीजिएगा, 10 12 14 15 18 20 को भी लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम 6 10 12 14 15 18 और 20 इस सबका हम डिविजिबिलिटी रूल समझेंगे, सबका विभाज्यता का नियम हम समझेंगे। तो उसके लिए करना क्या है कि आपको 2 चीज समझना पड़ेगा। एक तो समझना है प्राइम नंबर और एक समझना है को प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। इसका जिक्र हम ऐसे पिछले वाले वीडियो में किए हैं, मतलब कि
हम जब भाजकों का योग, समभाजकों का योग, विषम भाजकों का योग निकाल रहे थे या रिमाइंडर जब पढ़ाए हैं, तो उस सब में प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर का जिक्र किया गया है। फिर से एक बार हम जिक्र कर दे रहे हैं कि अगर ये सबका नियम जानना है 6, 10, 12, 14, 15, 18, 20, तो उसके लिए आपको अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या समझना जरूरी है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताए थे कि प्राइम नंबर होता क्या है। जो प्राइम नंबर है, जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या, ये क्या होता है? तो प्राइम नंबर हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, जो एक से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी और से न कटे। जो खुद एक से कटता हो और अपने आप से कटता हो, बाकी कोई और उसको काट नहीं सकता हो, तो वो मेरा प्राइम नंबर होता है। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके गुणनखंड संभव ना हो, जो टूटे नहीं, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, वो होता है अभाज्य संख्या। वो होता है अभाज्य संख्या। जैसे अभाज्य संख्या एक नहीं होता है, क्योंकि एक एक ऐसा चीज है जो सबको काट देता है, एक को एक भी काट देगा, सिंगल है। स्टार्ट होता है किससे? 2 से। 2 जो है इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1। इसको काटेगा कौन? इसको काटेगा 1 और काटेगा खुद 2, और कोई काटेगा इसको। इसी तरह से 3 है, इसको काटेगा 1 और काटेगा 3, और कोई काटेगा इसको। अब बोलोगे सर 4, तो 4 अभाज्य संख्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 को तो 1 भी काट देगा ना, और 4 तो काटेगा ही, 4 को 2 भी काट देगा। तो हम क्या बोले हैं कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी और से न कटे, बाकी किसी और से न कटे, वो हमारा होता है क्या? प्राइम नंबर। ये जरूर सब बोलिए, ये अवश्य बोलिएगा कि प्राइम नंबर क्या है। तो वैसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी किसी और से न कटे, वो होता है मेरा अभाज्य संख्या। क्या होता है? अभाज्य संख्या। या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जो टूटे नहीं, जिसका फैक्टर संभव नहीं है, वो होता है मेरा क्या? अभाज्य संख्या। जैसे कि 4 है, तो 4 का फैक्टर संभव है ना, 4 का फैक्टर बन जाएगा, ये टूट जाएगा, 2 दूनी का 4, टूटेगा कि नहीं कटेगा? 4 गुना 1, तो ये सब चीज क्या है? टूट जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो टूटे ना, जिससे गुणनखंड संभव नहीं है, वही अभाज्य संख्या होता है। तो अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 2 से। तो ये होता है अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं होती है, अभाज्य आपका जितना भी मिलेगा, जितना भी अभाज्य मिलेगा, और टोटल अभाज्य संख्या विषम होती है। टोटल अभाज्य संख्या विषम होती है केवल 2 को छोड़कर। केवल 2 को छोड़कर जितनी भी अभाज्य संख्याएं लीजिएगा, उस टोटल आपको विषम मिलेगा। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 वगैरह। मतलब ये चीज है कि जितनी भी अभाज्य संख्या आपको मिलेगा, जितना भी अभाज्य संख्या आप दिखाई देगा आपको, वो सब विषम होगा केवल 2 को छोड़कर। स्टार्ट करता है सम से, लेकिन इसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या आपको मिलेगा ना आगे, वो टोटल विषम होता है। ये कदापि मत बोलिएगा ना कि टोटल विषम अभाज्य संख्या होता है, नहीं, टोटल विषम अभाज्य संख्या नहीं होता है। विषम, सभी विषम अभाज्य संख्या नहीं होता है, लेकिन सभी अभाज्य संख्या विषम होता है। केवल किसको छोड़कर? 2 को छोड़कर। 2 को छोड़ दिया जाए और इसके बाद जितना भी अभाज्य संख्या मिलेगा, वो टोटल अभाज्य संख्या क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। तो ध्यान देना है। अभाज्य संख्या के बारे में क्लियर हुआ। अब चलते हैं हम सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या है? सहअभाज्य संख्या बोलते हैं जिसको, इसके पीछे केवल को लिखा रहता है, को प्राइम नंबर, जिसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ये समझना है।
और इसका ही काम है ये सारा जो विभाज्यता के नियम क्लियर करना है, इसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है। तो सह संख्या किसे बोलते हैं, ये समझना है कि सह संख्या आखिर होता क्या है सर। तो सह संख्या को आप बोल सकते हो कि वैसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से ना कटे, और कोई दूसरा भी इन दोनों को ना काट सके। मतलब ये चीज कि दो ऐसा संख्या होना चाहिए, ये हमेशा सह संख्या दो रहना चाहिए, दो को हमेशा साथ में रहना चाहिए। को मतलब क्या होता है साथ, सा मतलब क्या होता है साथ। मतलब वैसी दो संख्या, एक संख्या नहीं, एक संख्या को प्राइम नंबर नहीं होता है, हमेशा को रहेगा दो को सब तुलना कर सकते हैं कि ये सह संख्या है या नहीं। तो वैसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से ना कटे, और कोई दूसरा भी इन दोनों को ना काट सके, तो वो होता है क्या मेरा को प्राइम नंबर सह संख्या। दूसरे शब्द में हम ये कह सकते हैं कि वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 हो, 1 हो, वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ 1 हो, वो होता है सहअभाज्य संख्या। मतलब वैसी दो संख्या जिसको अगर हम एचसीएफ निकाल रहे हैं, अगर उसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो रहा है, तो समझ लेना है कि वो क्या है, सहअभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल्स जैसे कि मान लीजिए कि 3 2, कोई पूछेगा कि ये सहअभाज्य संख्या है, तो क्या बोलोगे, सहअभाज्य संख्या है कि नहीं है? तो आप बोलोगे सर सहअभाज्य संख्या है, मतलब ये सहअभाज्य संख्या है। क्यों है भाई? तो बोलोगे कि सर एक दूसरे से नहीं कट रहा है, 2 3 को नहीं कटेगा, 3 2 को नहीं कटेगा, अब कोई दूसरा भी नहीं है जो दोनों को काट सके, कोई है दूसरा जो दोनों को काट सके, नहीं है। तो क्लियर है कि ये सहअभाज्य संख्या है। कोई पूछते कि सर 2 4 ये सहअभाज्य संख्या है, तो आप बोलोगे सर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ये 2 से ही कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये काट भी देगा इसको। तो क्लियर है कि एक दूसरे से कटना नहीं चाहिए, कोई दूसरा भी इन दोनों को ना काट सके। तो कोई पूछे कि सर 6 12 या 6 14, ये बताइए सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, ये क्या बताइएगा आप लोग? सहअभाज्य संख्या है कि नहीं, ये क्या बताइएगा आप लोग? तो बस ये समझना है कि सर ये सहअभाज्य संख्या नहीं है। तो बोलोगे ना सर क्यों नहीं है? तो लग रहा है कि है, क्योंकि 6 14 को थोड़े काटेगा, और 14 6 को थोड़े काटेगा। बाबू 6 14 को नहीं काटेगा, 14 6 को नहीं काटेगा, लेकिन इसका एक फैक्टर है जो दोनों काटेगा। 6 14 को नहीं काटेगा, 14 6 को नहीं काटेगा, लेकिन 2 इसको भी काट देगा, 2 इसको भी काट देगा। और नियम ये कहता है ना कि एक दूसरे से तो कटना नहीं चाहिए, और कोई दूसरा भी इन दोनों को ना काट सके, वही होता है सहअभाज्य संख्या। तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। अब कुछ पूछेगा सर 5 3 ये सहअभाज्य संख्या है? हाँ बोलोगे अवश्य है। क्यों है? क्योंकि 3 5 को नहीं काटेगा और 5 3 को नहीं काटेगा, और कोई दूसरा भी इन दोनों को नहीं काट सकेगा। तो ये क्लियर है कि ये सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या के बारे में क्लियर हुआ आप लोगों को कि वैसी दो संख्याएं जो एक दूसरे से ना कटे और कोई दूसरा भी इन दोनों को ना काट सके, वो होता है सहअभाज्य संख्या। तो जब सहअभाज्य संख्या के बारे में हमको नॉलेज मिल गया, तो ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है 6 10 12 14 15 18 20 आगे भी होगा 21, जो टूट गया जिसको हम तोड़ सकते हैं, 21 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 23 नहीं होगा, 24 हो जाएगा। आगे आप जितना करना हो कर सकते हो, लेकिन आपको जो समझना है, हम बोले हैं लास्टली कि कम से कम 20 तक आपको हमेशा डिविजिबिलिटी रूल जैसे भी हो समझ कर रखना है, याद हो या जैसे करना है उस तरह से आप रख सकते हो। ऐसे जो हम बता रहे हैं उसमें कोई रटने वाला चीज नहीं है। अगर उसको ध्यान से देखिएगा तो आप मौखिक इसको कर सकते हो। तो यहां पर चलते हैं 6 का 10 का 12 का 14 15 18 20 तक नहीं लिखे, आगे आप ये भी लिख सकते हो 21 22 24
तो इधर कोई जाने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद कर सकते हो। तो 6 का अगर विभाज्यता का नियम कोई पूछ रहा है, 6 का विभाज्यता का नियम क्या होगा, तो एक चीज आपको क्लियर कर दें हम कि 6 का कोई अपना नियम नहीं है, 6 का कोई अपना नियम नहीं है। उसी तरह से 10 का भी कोई अपना नियम नहीं है, 12 का भी कोई अपना नियम नहीं है, 14 का भी कोई अपना नियम नहीं है, 15 का भी नहीं है, 18 का भी नहीं है, 20 का भी नहीं है। तो बोलोगे सर जब 6 का अपना नियम नहीं है तो 6 का पता कैसे चलेगा कि कटेगा ये संख्या या नहीं कटेगा? तो उसके लिए हम क्या बोले कि जब 6 का नियम आपका नहीं है, 6 का नियम जब अपना नहीं है तो फिर इसके विभाज्यता के नियम कैसे पता करेंगे? तो उसका पता करने के लिए आपको बस समझना है कि 6 जब अपना नियम नहीं है, अपना नियम से ये नहीं बनता है, तो किसके नियम से बनता है? तो जो टूटने लायक है, जो टूटने लायक है उसको ऐसा तोड़िए कि वो सह-आभाज्य संख्या हो। जो टूटने लायक है उसको ऐसा तोड़िए कि वह सह-आभाज्य संख्या हो। तो 6 को अगर तोड़ेंगे तो सह-आभाज्य संख्या क्या होगा इसका बोलिए? तो सह-आभाज्य संख्या होगा 2 और 3, 2 और 3। तो मतलब ये कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटेगा, जो 2 और 3 दोनों से कटेगा वह 6 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, तो 2 का नियम आप जानते हो और 3 का नियम भी आप लोग जानते हैं। तो 2 और 3 दोनों से जब कटेगा तभी जाकर किससे कटेगा? 6 से। तो अगर कोई एग्जांपल से आपसे पूछेगा तो आप ये कह सकते हो ना कि 2 4 5 6 7 8, मान लीजिए कि हम यहाँ पर 0 दे दिए, तो क्लियर तो हो गया कि ये 2 से कट जाएगा। तो जब 2 से कट जाएगा तो 2 से कट गया तो 6 से कट गया? नहीं, 2 से कटेगा और 2 के साथ साथ अगर 3 से कटेगा तभी जाकर ये 6 से कटेगा। तो देखिए, तो इसको जोड़ेंगे, 3 का नियम भी आप क्लियर किए हैं। तो 3 का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए ना। तो 8 7 15, 15 6 21, 21 5 25 और 25 7 4, सॉरी 8 7 15 और 15 6 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 2 32 1 33। मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरा एग्जांपल्स को हम देखें तो ये पूरा 6 से कट जाएगा। इसलिए 6 से कट जाएगा कि ये 2 से भी कट जाएगा, ये 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। और जब 2 और 3 दोनों से कटेगा, जब 2 और 3 दोनों से कटेगा तो कंफर्म है कि वो संख्या 6 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो 6 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। उसी तरीके से हम 10 पर चलते हैं। 10 के विभाज्यता का नियम क्या होगा? तो बस जो टूटने लायक है उसका को-प्राइम नंबर तोड़िए, सह-आभाज्य संख्या तोड़िए। तो बताइए कि इसका सह-आभाज्य संख्या क्या होगा? 10 का सह-आभाज्य संख्या क्या होगा? तो 10 का सह-आभाज्य संख्या बोल सकते हो ना कि सर 2 और 5 होगा, और कोई होगा तो नहीं। तो 2 और 5। तो इसका नियम हम क्या बोल सकते हैं कि वैसी संख्या जो 2 और 5 दोनों से कटे, जो 2 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो 2 और 5 जब दोनों से कटेगा वहीं कटेगा 10 से। अब इसका एग्जांपल से अगर देना हो तो देख रहे हैं ना कि 2 का नियम भी हम जानते हैं और 5 का भी नियम जानते हैं। तो 2 का नियम कहता है कि जिसका अंतिम अंक 2 से कटे। अब 5 भी बोलता है कि जिसका अंतिम अंक 5 से कटे। लीजिए ना, 10 से तभी कटेगा जब 2 से कटे और 5 से कटे। 2 और 5 दोनों से कटेगा तभी कटेगा 10 से। और 2 वाला कहता है कि जिसका अंतिम अंक 2 से कटे। अब 5 का नियम यही कहता है कि जिसका अंतिम अंक 5 से कटे। मतलब दोनों एक ही जगह के लिए लड़ रहा है, दोनों जो है एक ही जगह के लिए लड़ रहा है ना। 2 भी कह रहा है कि अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए, अब 5 भी बोलता है कि अंतिम अंक 5 से कटना चाहिए। तो चलिए भाई हम इसको लिख सकते हैं 2 4 6 8 3 4 0। अब बताइए ये जो चीज है ये 2 से कट जाएगा, जिसका अंतिम अंक 2 से कट जाए तो 2 से कन्फर्म में कट जाएगा, और जिसका अंतिम अंक 5 से कट जाए तो कन्फर्म में 5 से कट जाएगा। तो ये बताइए कि 2 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा तो ये पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 10 से अवश्य कट जाएगा। अब ये मत बोले कि सर 3 4 6 8 3 4 और यहाँ पर 5 दे दिए, तो इसका अंतिम अंक 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा।
5 से तो कट जाएगा, लेकिन ये पूरा संख्या 5 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा। और यहाँ पर अगर 4 लिख रहे हैं या 2 लिख रहे हैं तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 5 से नहीं कटेगा। तो हमको ऐसा इकाई समझना चाहिए 2 से भी कटे और 5 से भी कटे, मतलब दोनों का एक ही जगह का डिमांड है, इकाई है। 2 वाला भी बोलता है कि अंतिम अंक 2 से कटे, 5 वाला भी बोलता है कि अंतिम अंक 5 से कटे। तो 2 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा, तो ये कंफर्म है कि पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 10 से अवश्य कट जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 12 का देखते हैं। मतलब जो टूटने लायक है उसको ऐसा तोड़िए कि वो सहअभाज्य संख्या के रूप में हो, सहअभाज्य संख्या। और जो सहअभाज्य संख्या के रूप में होगा वहीं आपका डिविजिबिलिटी रूल्स होगा, वहीं आपका विभाज्यता का नियम होगा। तो 12 को अगर हम हल करेंगे तो 12 क्या इनको प्राइम नंबर बताइए। तो 12 को प्राइम नंबर ये नहीं ना बोलोगे कि सर 6 दूनी 12, नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसका को प्राइम नंबर कोई बताएगा तो 3 और 4, 3 और 4। तो जब इसका को प्राइम नंबर 3 और 4 है तो चढ़ती है 12, तो हम कह सकते हैं कि वैसी संख्या जो 3 और 4 दोनों से कटे, जो 3 और 4 दोनों से कटे, वह 12 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये सबका अपना रूल नहीं होता है, ये किसी के सपोर्ट से बनता है। तो इसलिए ध्यान रखना है कि जो 3 से भी कटे और 4 से भी कटे, 3 और 4 से कटने वाला ही कटेगा किससे? 12 से। 3 और 4 से जो कटेगा वही कटेगा किससे? 12 से। तो हम इसका एग्जांपल देंगे। तो 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम 2 अंक, इधर कुछ भी लिखें तो बताइए कि अगर इसको हम हल करेंगे तो ये तो 4 से कट जाएगा, ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक 4 से कट गया। तो अंतिम 2 अंक तो 4 से कट गया, लेकिन 3 से भी तो कटना चाहिए। तो 3 से देख रहे हैं, 3 का नियम यही कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से क्या हो जाए? कट जाए। संख्या के अंकों का योग 3 से क्या हो जाए? कट जाए। तो ध्यान दीजिएगा कि जोड़ेंगे ना, 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 7, 18 7 25 और 25 8, 25 8 33। तो 33 जोड़ने पर आ जाएगा, 33 3 से कट जाएगा, 33 कट जाएगा ना 3 से। तो ये 3 से भी कट गया और 4 से भी कट गया। 3 और 4 दोनों से जब ये कट गया, 3 और 4 दोनों से कट गई ये, तो कंफर्म है कि ये किससे कट जाएगा? 12 से अवश्य कट जाएगा। तो इसी तरीके से 14 का हम देखेंगे। तो 14 का क्या बोलोगे आप लोग? आप ही लोग खुद बताओ। तो 14 का नियम क्या कहेगा? तो 14 का नियम ये बोलता है कि इसका को प्राइम नंबर हो जाएगा 2 और 7। तो वैसी संख्या जो 2 और 7 दोनों से कटे वो 14 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। वैसी संख्या जो 2 और 7 दोनों से कटे वो 14 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल दिया 144। तो 144 जो एग्जांपल्स है वो कटेगा, किससे कटेगा बताइए? तो ये 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 7 से कटेगा नहीं कटेगा। तो हम एग्जांपल्स दे रहे हैं 196। देखिए 2 से कट जाएगा ना, ये 2 से कट जाएगा ना, और 2 से कटने के साथ साथ ये 7 से भी कट जाएगा। अभी 7 का नियम आपको नहीं बताए हैं, इसके बाद 7 का नियम ही बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 7 का ये इसीलिए छोटा सा एग्जांपल दिए, ये 7 से भी कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा। 7 दूनी 14, 9 में 4 5 6 7 8 56। मतलब ये 7 से भी कट गया और ये 2 से भी कट गया। ये किससे कट जाएगा? 14 से कट जाएगा। उसी तरीके से अगर हमको देखना है 15 का, तो 15 का भी को प्राइम नंबर तोड़ेंगे। टूटने लायक है तो को प्राइम नंबर तोड़ेंगे। तो 15 का को प्राइम नंबर होगा 3 और 5। मतलब ये क्या हुआ कि वैसी संख्या जो 3 और 5 दोनों से कटे, जो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, वही कटे किससे? 15 से। जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए तब जाकर कटेगा क्या? 15 से, क्योंकि इसका भी अपना नियम नहीं होता है। तो एग्जांपल्स देंगे तो इकाई स्थान पर हम 5 रख दिए, 6 7 3 2 1। अगर इसको हल करेंगे तो 6 5 11, 11 7 18, 18 3 21, 21 2 23, 23 1 24। तो ये क्लियर है कि जोड़ने पर 24 आएगा और 24 जो है 3 से कट जाएगा और ये वैल्यू 5 से भी कट जाएगा, क्योंकि अंतिम अंक अगर 5 से कट गया तो समझो कि पूरा संख्या 5 से
कट गया तो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा, तो ये पूरा संख्या किससे कट जाएगा? 15 से अवश्य कट जाएगा। पूरा संख्या 15 से अवश्य कट जाएगा। तो इसी तरह से हम नियम देखेंगे किसका? 18 का। तो 18 को प्राइम नंबर क्या होता है? 18 का भी कोई अपना नियम नहीं है। और जब किसी का अपना नियम नहीं होता है तो टूटेगा, और टूटेगा तो उसको ऐसा तोड़ना है कि वो सह अभाज्य संख्या के रूप में हो, को प्राइम नंबर के रूप में हो। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए आप? तो इसको ये नहीं कहेंगे कि 36 या 18, क्योंकि 36 या 18 तो होता है लेकिन ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दोनों को 3 काट सकता है। अब को प्राइम नंबर ऐसा चीज है जो एक दूसरे से नहीं कटता है और कोई दूसरा भी इन दोनों को नहीं काटता है, तो इसका को प्राइम नंबर होगा 2 और 9। मतलब ये इसको हम बोल सकते हैं कि जो 2 और 9 दोनों से कट जाए, जो 2 और 9 दोनों से कटेगा, जो 2 और 9 दोनों से कटेगा वही कटेगा किससे? 18 से। जो 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, जो 2 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए वो किससे कटेगा? 18 से। जैसे कि 36 2 से भी कटेगा और ये पूरा 9 से भी कटेगा। 2 का भी नियम क्लियर किए हैं, 9 का भी नियम क्लियर किए हैं। तो 2 और 9 दोनों से कटने वाला ही कटेगा किससे? 18 से। इसी तरह से अगर 20 का नियम कोई पूछेगा तो 20 का को प्राइम नंबर क्या होगा? 10 दूनी 20। नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। इसका को प्राइम नंबर होगा 5 का 20, 5। तो वैसी संख्या जो 5 से भी कटे और 4 से भी कटे, 5 से भी कटे और 4 से भी कटे, तो कन्फर्म है को 20 से अवश्य क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जो 5 से भी कटे और 4 से भी कटे, और 5 का भी नियम क्लियर किए हैं और 4 का भी नियम क्लियर किए हैं। अगर कोई पूछ दे कि सर 24 का विभाज्यता का नियम बताइए, कोई संख्या 24 से कैसे कटेगा, कैसे पता चलेगा? तो क्या 24 से भाग देंगे? नहीं, ये टूटने लायक है। और जब टूटने लायक है इसको तोड़ेंगे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर तोड़ोगे 24? नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है। तो क्या तोड़ोगे? 12 दूनी 24, ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। तो इसका को प्राइम नंबर होगा 3 और 8, 8 का 24। तो जो 3 और 8 दोनों से कट जाए वो 24 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो अभी जो हम बताए हैं ये ऐसे कुछ वैल्यू है, ऐसी कुछ संख्या है जिसका अपना नियम नहीं होता है, अपना विभाज्यता का नियम नहीं होता है, किसी दूसरे के सपोर्ट से तैयार होता है। तो ध्यान देना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चंस मिले आपको टूटने लायक है तो उसको को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ेंगे, और जो आपका को प्राइम नंबर टूटेगा वही उसके विभाज्यता का नियम होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन घंटी को अवश्य दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। हम अगले पार्ट में जो नंबर सिस्टम का होगा पार्ट 21, उसमें विभाज्यता का नियम ही लेकर आएंगे, और जो इसके बाद बचा है जो आपका प्राइम नंबर 7, 11, 13, 17, 19 वगैरह जितना भी अभाज्य संख्या है उस सबका प्राइम नंबर वाले जितने भी वैल्यू हैं सबका विभाज्यता के नियम अगले वीडियो में कराएंगे, और साथ ही इस पर क्वेश्चंस भी कराएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, नोट कीजिए, और इतना मेहनत से अगर हम पढ़ा रहे हैं तो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें।